आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम लोरन में मौजूद हैं। आज डीडीसी मेंबर रियाज बशीर नाल साहब ने ब्लॉक लोरन के अंदर गेटवे ऑफ लोरन का संगे बुनियाद रखा और उसके साथ में डाक बंगलों में मीटिंग हॉल अपग्रेडेशन का भी इनोग्रेशन किया। रियाज साहब, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सोफी साहब आपका। रियाज साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एक काम की आपने संगे बुनियाद रखी और एक का जो है आपने इनोग्रेशन किया, तो अवाम आपके साथ है, तो किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? मैंने आज जो गेटवे ऑफ लोरन एंट्री गेट का संगे बुनियाद रखा, जिस तरीके से हम सुनते हैं कि लोरन को मिनी कश्मीर कहा जाता है और बिल्कुल गुलमर्ग पहाड़ के एक तरफ गुलमर्ग है और दूसरी तरफ लोरन है। जब भी मैं श्रीनगर जाता था, इन जगहों पे जाता था, तो जब भी उस इलाके की हदूद शुरू होती थी तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत से गेट बने होते थे जो उस इलाके की एक पहचान बन जाते थे और वहाँ से आने वाले टूरिस्ट को भी पता चल जाता था कि इसके आगे गुलमर्ग है या इसके आगे पहलगाम है, इसके आगे लोलाब है। तो उसी की तर्ज पे लोरन भी इतना खूबसूरत है, यहाँ पे भी जो टूरिस्ट है वो बहुत आता है और टूरिज़्म को मद्देनज़र रख के इस जगह को प्रोजेक्ट करने में मैंने भी ये एक ख्वाब देखा कि यहाँ पे भी एक उसी तरीके का, उसी तरह का एक एंट्री गेट बनाए जाएंगे जिसका नाम हमने गेटवे टू लोरन रखा है। उसी की आज जो है वो अल्लाह के हुक्म से और अपने लोगों की मोहब्बत के साथ उसका संगे बुनियाद रखा है और आने वाले 1-2 महीने 3 महीने में मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो काम मुकम्मल होके तामीर हो जाएगा। हाँ रियाज साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने भी अक्सर इस पे बात की, आपने भी बात की और भी लोग करते होंगे। हमारी जो मंडी से लेके सुल्तान बसरी तक सड़क है, इसकी खस्ता हालत है। हमने भी कई बार हाईलाइट किया, आपने भी बात की, लेकिन कहीं ना कहीं पे इतने वक्त से आवाम की बात जो नहीं सुनी गई। तो इस पर आप अपने क्या व्यूज़ देंगे? देखिए, इसमें मैं बोलूँ कि ना आवाम का कसूर है ना मेरा कसूर है। ये सड़क 2018-19 में बनी। जब ये बनी तो इसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क था वो इतना सही नहीं था कि वो यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन जो है उनको वो झेल पाए। हमारा बूढ़ा अमरनाथ मंडी से ऊपर का एरिया जो सुल्तान पथरी तक का है, ये बहुत ठंडा इलाका है। यहाँ पे उसी क्लाइमेट कंडीशन को मद्देनज़र रख के ही सड़क का ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो करा जाना चाहिए। वो उस लेवल का, उस पैमाने का या उन पैरामीटर्स पे नहीं हुआ। जिस तरह आपने कहा कि हर मीटिंग में, जब भी हमारी कौंसिल की मीटिंग पिछले 5 सालों में हुई तो मैंने हमेशा इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एक 5 साल की क्लॉज होती है कि 5 साल तक वो उस कॉन्ट्रैक्टर ने मेंटेन करनी और तब तक उसमें नया पैसा जो वो नहीं आएगा। उसकी बुनियाद पिछले साल अप्रैल में ख़त्म हुई और जैसी ही उसकी बुनियाद ख़त्म हुई तो उस पर दोबारा से सर्वे हुआ और वो सर्वे होके एक डीपीआर रिपोर्ट बना के हमने जो है वो सेक्रेटरीट में सबमिट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बूढ़ा अमरनाथ टू सुल्तान पथरी की वाइडनिंग प्लस ब्लैक टॉपिंग का जो है वो प्रोजेक्ट मंजूर होके आ जाएगा और ये सड़क भी बहुत बेहतर हालत में हो जाएगी। रियाज साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, सरकार ने एक स्कीम चलाई थी JJM जल जीवन मिशन के नाम से, जिसमें ये कहा गया था कि हर घर नल हर घर जल। लेकिन अक्सर हम ग्राउंड से जुड़े लोग हैं, हम ज़मीनी सतह से जुड़े लोग हैं, हम देखते हैं लोग हमारे पास अपनी शिकायत लाते हैं कि जल जीवन मिशन के नाम पर जो आवाम के साथ धोखा हुआ है। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी इस बात को सेकंड करता हूं कि जल जीवन मिशन का जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो विजन मरकज़ी सरकार का था वो बहुत सही था कि हर घर में जो है वो नल और जल जो है वो पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं इसे समझता हूं, उस वक़्त भी जब ये काम शुरू हुए तो हमने लोरन ब्लॉक के लिए 8 जल शक्ति की जो स्कीम है वो मंजूर कराई, उन पे काम भी शुरू होने लगा। लेकिन अरसा साल के बाद जब उन कामों का मैं मुआयना करने दूर दराज के इलाकों में गया तो मैंने देखा कि वो काम के पैरामीटर्स जो हैं वो इतने सही नहीं है जिन पैरामीटर्स पे काम होना चाहिए। उसके बाद जब वो आवाम का पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है वो ज़ाया ना हो, हमने उनसे ये कहा कि भाई इन पे काम मत करिए, अगर काम करना है तो बिल्कुल उन्हीं पैरामीटर्स पे जो है वो काम करिए। ना कि सिर्फ यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि जल शक्ति में पूरे जम्मू कश्मीर में जो घोटाला हुआ है वो आवाम का नुकसान है।
लेकिन उस पे हमारी कोशिश है कि वो पैसा जो है वो मरकज़ी सरकार हमें दोबारा दे और दोबारा से इन स्कीमों को सेंटर की मद्देनज़र रख के, सेंटर की निगरानी में रख के, एक थर्ड पार्टी को बना के कि जो रेगुलर कामों को चेक करे और आवाम भी उस काम को देखे कि हमारे, क्योंकि पानी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत है और हर शख्स को पानी की ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश है कि वो स्कीम जो है वो दोबारा से शुरू हो जाए। रियाज साहब, आपसे हम आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। बिजली के बिल्स के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही है कि मीटर्स की जो रीडिंग है वो वेरीफाई किए बिना जो है लोगों को फ्लैट रेट पे बिल आ रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ आई इस चंद रोज़ पहले मेरे ब्लॉक में भी काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये शिकायत थी कि मीटर होने के बावजूद भी हमारे बिल जो हैं वो फ्लैट रेट्स पे आए हैं। तो मैं 5-6 रोज़ यहाँ पहले आया, तकरीबन 300-400 ऐसे बिल्स थे जिन बिल्स पे हमने ये देखा कि नहीं हुआ, वो सारे बिल्स इकट्ठा करके महकमे के लोग मेरे साथ थे और हमने उनको वो बिल्स वापस दिए कि आप इन बिल्स को करेक्ट करके वापस इन लोगों को दो एज़ पर द मीटर रीडिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डीडीसी मेंबर लोरन रियाज बशीर नाज साहब। इनसे हमने कुछ अहम सवालात किए, कुछ अहम मुद्दे इनसे हमने डिस्कस किए जो कि ब्लॉक लोरन की तरक्की और बहबूदी के लिए थे। आपकी क्या राय इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।